जो केंद्र सरकार की बहुत ही निकम्मी सरकार है। इतना विभाजनकारी एक जो रेगुलेशन यूजीसी के लाए 2026, ये एक सोची समझी सुनियोजित साजिश थी। 2027 का चुनाव उसको जो है और जो करंट इस्टेब्लिशमेंट को वीक करने के लिए ये सब किया गया था। मोदी जी और जो आपके अमित शाह जी का जो इस्टेब्लिशमेंट है, दो लोग मिलकर कॉर्पोरेट कंपनी के सीईओ और एमडी के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें हर राज्य के जो उस बजट का इनको 1% कट चाहिए, वहाँ का कुछ योजना का कुछ कट चाहिए, और कट के चक्कर में जब सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से जो पैसा लूट के जो है यहाँ जो पहले जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वैसे इस ईस्ट जो वेस्ट इंडिया कंपनी के रूप में पूरा पैसा जो है गुजरात की कंपनियों में ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। बाहर के लोग इसमें इन्वॉल्व होकर यहाँ का पैसा, उत्तर प्रदेश का लोकल पैसा, बजट का पैसा 10 लाख करोड़, मुझे लगता है 10 लाख करोड़ है यहाँ का बजट, ये उसका 20 या 30% जब जबरदस्ती दबाव डाल के लूट लेंगे, लोगों को दबाव डालेंगे, और अगर जो मंत्री या एमएलए इसमें कोई विरोध करेगा तो उस पर ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स का छापा डलवाएंगे। इस तरीके से पूरे जो तंत्र को जो है एक तरीके से अपने कब्जे में रखा है। सभी जनप्रतिनिधियों के ऊपर बहुत काफी दबाव है, इसीलिए बात भी नहीं कर पा। पूरा देश इनके अगेंस्ट में है। जो इनका कोर वोटर है, समान वर्ग का वोटर है, वो इनके अगेंस्ट में आ चुका है। तो ये देखिए एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। इनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा इन दोनों को, या ये एक चार्टर फ्लाइट पकड़ के गुजरात भाग जाएंगे वापस। इसी कानून के विरोध के बाद चर्चा में आए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। अपने घर पहुंचे हैं, घर वापसी करने के बाद यहाँ पर मौजूद है, हमसे बात करेंगे। अलंकार जी, आपने इस्तीफा दिया, विशेष कारण क्या रहा? घर वापसी आए, कैसा फील कर रहे हैं? घर तो आने में वैसे सबको अच्छा लगता है, अपने होम टाउन में आने में। और यहाँ देखिए बहुत सुबह से भीड़ भी है, और करीब 300-400 लोग अभी तक आके जो है जा चुके हैं। तो एक अच्छा अनुभव है, क्योंकि एक तो जिस तरीके का स्टेप लिया गया उसके बाद देश में जो उबाल आया, और पूरे देखिए पूरे जो राज्य के करीब 1400 संगठन उसके बाद हमारे टच में आए। तो पूरी टीम में जो हम लोग इसी वहाँ पे जो मौके पे थी, और उन सब ने ये बोला कि नहीं, अब हम लोग इसको प्रॉपर धरना करेंगे। तो जो हमारा राज्य था, इसके अलावा 2-3 राज्यों के और संगठनों ने इस पे अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन जो ये सरकार जो है, जो केंद्र सरकार की बहुत ही निकम्मी सरकार है। इतना विभाजनकारी एक जो रेगुलेशन यूजीसी के लाए 2026, ये एक सोची समझी सुनियोजित साजिश थी। जो अपना पता चला कि ये एक तरीके से जो इंटेलिजेंस के जो इनपुट थे, और जो हम लोग का अपना जो विवेक था, ये जो 2027 का चुनाव उसको जो है और जो करंट इस्टेब्लिशमेंट को वीक करने के लिए ये सब किया गया था। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपको ये पता है कि आपके जनप्रतिनिधि जो कलराज मिश्र जी ने ये बात कह दी कि ये जो रेगुलेशन 2026 के यूजीसी के हैं, ये असंवैधानिक है, उसके बाद भी अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं स्वयं से, इसका मतलब ये है आप लोग जो उसमें जो आपकी जो 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 जनता के प्रति जवाबदेही संदिग्ध हो जाती है। एक्चुअली में जब आप उसको समझेंगे, जब दबे पाँव जो हम लोग दबे मुंह से जो बात नहीं कर पाते, असली बात ये है कि जो इस समय मोदी जी और जो आपके अमित शाह जी का जो इस्टेब्लिशमेंट है, दो लोग मिलकर कॉर्पोरेट कंपनी के सीईओ और एमडी के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें हो क्या रहा है, जो जितने भी राज्य इनके रूलिंग क्लास के हैं, इसमें हर राज्य के जो उस बजट का इनको 1% कट चाहिए, वहाँ का कुछ योजना का कुछ कट चाहिए, और वो कट के चक्कर में जब सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से जो पैसा लूट के जो यहाँ जो पहले जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वैसे इस ईस्ट जो वेस्ट इंडिया कंपनी के रूप में पूरा पैसा जो है गुजरात की कंपनियों में ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। जब इसमें देखेंगे, जैसे आपने देखिएगा, पानी की टंकियाँ नहीं, जैसे पानी भर रहे हैं, पानी की टंकियाँ फट जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स और योजनाएं हैं, क्योंकि जब बाहर के लोग इसमें इन्वॉल्व होके यहाँ का पैसा, उत्तर प्रदेश का लोकल पैसा, बजट का पैसा 10 लाख करोड़, मुझे लगता है 10 लाख करोड़ है यहाँ का बजट, ये उसका 20 या 30% जब जबरदस्ती दबाव डाल के लूट लेंगे, लोगों को दबाव डालेंगे, और अगर जो मंत्री या एमएलए इसमें कोई विरोध करेगा तो उस पर ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स का छापा डलवाएंगे। तो इस तरीके से पूरे जो तंत्र को जो है एक तरीके से अपने कब्जे में दे रखा है। मैंने कई जो जनप्रतिनिधियों से बात की, मैंने कहा आप रिजाइन दे दें, ऐसा करें, कहते हम कुछ भी करेंगे, ये लोग जो है एक तरीके से हमको जबरदस्ती जो है दबाव उनके ऊपर दबाव है कहीं ना कहीं। सभी जनप्रतिनिधियों के ऊपर बहुत काफी दबाव है, इसीलिए बात भी नहीं कर पा रहे। कल देखिए, कल जल शक्ति मंत्री जी है स्वतंत्र देव सिंह जी, उनका घेराव हो गया था। उनका घेराव हुआ, वो ये इसका कारण देखिए, दोनों की गलती नहीं है, ये तंत्र कंप्रोमाइज कर रखा है। पैसा जो है लूट के जब 20 से 30% एक प्रोजेक्ट का पहले ही ले जा चुके होंगे, तो आप काम कैसे करेंगे? काम आप कर ही नहीं सकते, गड्ढे खुले हुए हैं,
पानी की टंकियां बन बन के टूट रही हैं। तो इसलिए ये इस समय तंत्र है, और जैसा कि यूजीसी रेगुलेशन पे जो हुआ है कि पूरा देश इनके अगेंस्ट में है, जो इनका कोर वोटर है, सामान्य वर्ग का वोटर है, वो इनके अगेंस्ट में आ चुका है। तो देश में तो इनकी अब सरकार है ही नहीं, मानसिक रूप से जो है इनका इस समय जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार एक तरीके से जो डिक्टेटरशिप में काम कर रही थी, अभी अल्पमत में आ चुकी है। और जल्द ही देखिए एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, इनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा इन दोनों को, या ये एक चार्टर फ्लाइट पकड़ के गुजरात भाग जाएंगे वापस। जनप्रतिनिधियों की आपने बात करी तो उनको कहीं ना सीबीआई और ईडी, इनकी सबकी आयकर, इनकी सबकी कहीं ना कहीं इनके ऊपर दबाव है, डर है। ब्रजभूषण शरण और इसके उनके बेटे और उन सभी ने कहीं ना कहीं विरोध कर दिया, क्या उनको डर नहीं है? देखिए आप समझिए, जो व्यक्ति प्रताड़ित है, वो तो विरोध करेगा ही। प्रताड़ित करने के लिए जिससे वो जवाब मांग रहा है, वो व्यक्ति विरोध नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर जो है एक तरीके से शिकंजा लगा रखा है। आप समझिए कि मंत्री विधायक क्यों नहीं, आप सोचिए इतना टाइम हो गया, मैंने रिजाइन कर दिया, मेरे रिजाइन करने के बाद किस एमपी एमएलए ने बोल दिया कि ये यूजीसी का रेगुलेशन खराब है? सिर्फ एक अपमाए ये कलराज मिश्र जी, माननीय कलराज मिश्र जी ने बताया, असंवैधानिक उपराज्यपाल, हाँ पूर्व है, लेकिन वो करंट में नहीं है। करंट में होते तब भी वो भी नहीं बोलते। तो इसका मतलब समझिए ये सब कितने दबाव में है, ये हमारे माननीय जनप्रतिनिधि दबाव में है। अब एक तरीके से जो केंद्र का जो जनाधार है, जिस तरीके से आंदोलन राष्ट्र भर में हुए, क्योंकि जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, आप यहाँ कल कहीं भी चले जाइए, सिर्फ कह रहे हैं पी कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो रूलिंग क्लास से इस तरीके से वोट छिड़क गया है। ये वेस्ट इंडिया कंपनी इस समय रन कर रही है, गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, और उसका भी जनाधार खत्म हो चुका है। ये वेस्ट इंडिया कंपनी जल्द ही आप देखिएगा, जैसे 2008 में लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हुई थी, वैसे जो वेस्ट इंडिया कंपनी जिसके सीईओ मोदी जी हैं और जिसके एमडी जो है आपके अमित शाह जी, ये कोलैप्स होने वाली है। और आगामी आपको कुछ दिनों में जो आंदोलन होने वाले हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। आप ब्यूरोक्रेसी का अहम हिस्सा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2027 के चुनाव में शिकस्त देने के लिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री से सीधा प्रधानमंत्री के दावेदार है, 27 में अगर सरकार बना लेते तो उनके लिए रास्ता खुल जाता है 29 में प्रधानमंत्री बनने का। तो क्या लगता है कि ये सोची समझी साजिश है? देखिए इन सबके जो है, देखिए डबल स्टैंडर्ड है। पहले कहते हैं कि 75 साल में आप रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन ये वेस्ट इंडिया कंपनी के जो सीईओ साहब ने, वो रिटायरमेंट के बाद पद नहीं छोड़ा, क्योंकि कंपनी उन्हीं की थी। तो उन्होंने कहा कैसे, हमारे पास ईसीआई है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, और जो छापा मारने के लिए, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, जब तक हमारे पास ये है तो हम कैसे ये 75 के बाद रिटायर हो जाएंगे। 27 में देखिए, मैं किसी पार्टी के कोई प्रतिनिधि के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा देश कष्ट में है। जब आपके 27 में, ये बात आपकी सही है, यदि मान लीजिए मोदी जी हमारे, योगी जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं और आराध्य है एक तरीके से, अगर ये जो यूजीसी का रेगुलेशन लग गया होता तो हमारा विरोध और बढ़ता। अब इसलिए जो रूलिंग क्लास को वोट कम मिलते, तो नुकसान किसका है? हमारे करंट एस्टेब्लिशमेंट और हमारे करंट सीएम का है, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, लेकिन जो करंट एस्टेब्लिशमेंट में जो है उनका नुकसान हो रहा है। तो अब यदि ये साजिश है, तो ये साजिश, आप जैसा आपने इंगित किया कि उनको प्रधानमंत्री पद ना मिल जाए, इसलिए एक ऐसी जो है साजिश का निर्माण किया गया है, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी के क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दुनिया का एक यूजीसी रेगुलेशन तो 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया है। इसी क्रम में हम एक नया जो है, एक बार इनको जो उन्होंने एक गंदा काला कानून जो इन्होंने वापस लागू कराया था 2018 में, जो SC/ST एक्ट की कुछ धाराओं को स्ट्रॉन्ग करा था, अब हम पूरा का पूरा SC/ST एक्ट रिपील करने का आंदोलन चलाएंगे। इनको एक नियत तिथि से 7 दिन का हम समय देंगे। यदि उस 7 दिन के अंदर इन्होंने जो पार्लियामेंट सेशन, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन नहीं बुलाया और उसके बाद नहीं किया, तो पूरा देश कूच करेगा दिल्ली के लिए, जिसमें ये हो सकता है कि एक बहुत बड़ा जो शिफ्ट होगा, ये हो सकता है इनको रिजाइन करना पड़े, क्योंकि जनाधार खत्म हो चुका है पूरा। इनके पास कोई भी वर्ग इनके कंट्रोल में नहीं है, और जल्द ही ये कंपनी जो है बैंकक्रप्ट होने वाली है और वापस भागेगी गुजरात की तरफ। जैसा कि आपने बताया कि SC/ST के कानून में आप संशोधन भी करवाएंगे, तो तिवारी जी एक है ललितपुर के, जो 20 साल जेल काट करके आए थे। देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें SC/ST एक्ट से जो प्रताड़ित हैं, वो सामान्य वर्ग के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भूमिहार, कायस्थ, ओबीसी वर्ग के आपके देखिए लोधी राजपूत हैं, गंगवार हैं, यादव हैं, आपके पाल हैं, बघेल हैं। इस तरीके से ये सभी समाज के सदस्य प्रताड़ित हैं। 95% केस फर्जी है। उन 95
1% केस में सोचिए देश की आत्मा रो रही है, सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग रो रहा है। अपने आप को सोचिए कितना पैसा उससे फाइन के जरिए वसूला जा रहा है, जो सरकार का हमारा टैक्स का पैसा 95% फर्जी शिकायतों में बांटा जा रहा है। और किसके इशारे पर आए? केंद्र सरकार। तो हम जल्दी से जल्दी चाहेंगे, पूरे देश का नुकसान होने से अच्छा है ये इस्टेब्लिशमेंट है, इसको रिजाइन दे दे, ये वापस चार्टर फ्लाइट पकड़ के गुजरात चले जाएं, जिससे देश के लोगों का भला हो जाए। ये विदेशी लोग हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के नहीं हैं, ये अपना गुजरात में जाएं, वहाँ बढ़िया अच्छा से अपना अपना काम करे, लेकिन हमारे ये राज्य को बख्श दें, हमारे देश को बख्श दें, हमारे देश के माननीय जनप्रतिनिधियों को बख्श दें, जिनको इन्होंने ईसीआई के रूप में अभी पंजा लगा रखा है। इसमें एक और गुजारिश होगी, मेरे ईसीआई जितने भी ईडी के अधिकारी हैं, सीबीआई के अधिकारी हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, अब आप समझ जाएं बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। यदि आपने अभी कुछ अपनी मशीनरी का मिसयूज कर रहे हैं, वो करना छोड़ दे। मशीनरी का आपने मिसयूज करने की बात कही, आप एक संवैधानिक पद पे रहे हैं सिटी मजिस्ट्रेट और ब्यूरोक्रेसी का आप एक अहम हिस्सा रहे हैं, तो यूजीसी कानून तो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद में अब जो सामान्य वर्ग है लगभग स्थितियां सामान्य, लेकिन जो यूजीसी कानून के पक्षधर हैं वो सड़कों पर अब उतर आए हैं। इसके बाद 27 में योगी जी को फिर से वैसी वोटिंग में उनको कहीं ना कहीं लाभ मिल जाएगा। कुछ नहीं होगा, पूरा देखिए क्या लगता है? ईवीएम हैक की बात करते हैं, क्या ईवीएम हैक है? सब मायावती ने भी अब तो बोल दिया है कि बैलेट पेपर चुनाव। ये सब देखिए, ये ईवीएम जो है बहुत ही सर्टिफाइड वेल टेस्टेड है, इसकी शुचिता पे तो कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। उसी ईवीएम से आप ही के माननीय जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं, अगर शुचिता पे प्रश्न उठाते तो पहले आप रिजाइन करें। क्या लगता है कि अगला कदम आपका क्या होगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये आपका पब्लिसिटी इंस्टेंट भी हो सकता है 27 में आप चुनाव लड़ें। देखिए, देश को बचाने के लिए अभी आपने पता नहीं है, ये सिविल वॉर हो जाता, यदि ये कुछ दिन और लगा रहता तो हमारा अगला रिजल्टेंट जो देश का जो भविष्य था वो सिविल वॉर आंतरिक कलह का था। ये तो देश का भविष्य अच्छा था, ईश्वर बजरंगबली का आशीर्वाद था कि हमारे जैसे लोग इसको एक्ट को पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं कि हम अकेले थे, फिर पूरी टीम लगी, फिर इस पर पूरा जो राष्ट्रव्यापी राज्यव्यापी जो अभियान चले, विभिन्न संगठनों से बात की गई, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे संगठन होते हैं, कुछ 200 चलाते हैं लोग, कुछ 500 चलाते हैं, कुछ 1000 चलाते हैं। उन सभी से आप सोचिए, ऐसे ही नहीं हुआ होगा कि मैंने रिजाइन करा है, रिजाइन इन सब 1800 संगठनों से बात कर किया है। अब आप लोग जब रिजाइन करें, आप पूरे लग जाएंगे, तो अब जो है देशव्यापी जो वृहद आंदोलन होगा, ये सरकार झेल भी नहीं पाएगी, जिस हिसाब से आंदोलन जो है अब होने वाला है। संगठन की आपने बात करी, कानपुर में आप आ भी नहीं पाए थे और आपके घर के बाहर यहाँ पर ब्राह्मण संगठन में ब्राह्मण महासभा के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी अपने का हुजूम लेकर के यहाँ खड़े थे। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, इस समय हम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 1400 से ज्यादा संगठनों से कनेक्टेड हैं। हम किसी भी जिले में इस समय जाएंगे, कम से कम 10 से 20 संगठन है, ये तो बहुत बड़ा संगठन है। छोटे छोटे 200 300 के जो संगठन है वो लोग भी हमारे टच में है। इसीलिए आप देखिए, समय लग रहा है, हम यहाँ सिर्फ 4 बजे के लिए आए थे, लेकिन लग रहा है कि हो सकता है टाइम थोड़ा बढ़ जाए। तो ये थे हमारे साथ अलंकार अग्निहोत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार अगर नहीं सुधरी तो हम वृहद स्तर पर विरोध करेंगे और सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सहयोगी आयुष के साथ प्रांजल मिश्रा, पंजाब केसरी, कानपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।